वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ओलेक्स पर ऐड देखा, कार का ऐड लगा हुआ था। तो रात को अचानक मेरे घर में रेड हो जाती है पुलिस की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाला हूं। ये वो मैसेज मैं दे रहा हूं जो मेरे पे गुजर चुकी है। तो आप ये गलती मत करना। आप अगर अपनी कोई भी गाड़ी सेल करते हैं, मोटरसाइकिल, कार, कोई भी चीज़ सेल करते हैं, तो जब आप अपना ऐड लगाते हैं अपनी गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, कार का, तो ऐड लगाते वक्त इस चीज़ को लाजमी देखना और इस चीज़ का ख्याल रखना, वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ये चीज़ मेरे पे गुजर चुकी है और मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करने वाला हूँ आज। मैं सिर्फ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि यार जो चीज़ मेरे साथ हुई है कहीं आप लोगों के साथ ना हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं ये वीडियो बनाऊँ और वीडियो के थ्रू आप लोगों को सब बताऊँ कि यार इस तरह का काम आप ना करना कभी भी। अब मेरे पे जो गुजरी है, पहले मैं आप लोगों को वो बता दूं कि मेरे साथ क्या हुआ है। दिन पहले ओलेक्स पर ऐड देखा, कार का ऐड लगा हुआ था। तो वो कार मुझे समझ आई, उसका रेट शेट मैंने किया, समझ आया, वो कार मैंने वहाँ से ख़रीद ली। अब जब वो मैंने कार ख़रीदी, घर लाया, तो हफ्ता एक चलाई तो कार ने मुझे मज़ा नहीं दिया। तो मैंने फिर दोबारा कार का ना ऐड लगा दिया फेसबुक पे, ओलेक्स पे और पाक व्हील पे, ठीक है। और मैंने उस वैसे ही ऐड लगा दिया। अब एक हफ्ते बाद मैंने इसका ऐड लगाया। ज़रा बात को ना गौर से समझना। अब जैसे मैंने इसका ऐड लगाया है, उसके तकरीबन यूँ समझिए कि यकम को मैंने गाड़ी ली, 8-10 तारीख को मैंने ऐड लगा दिया और ठीक 15 से 20 दिन बाद, मतलब कि 30 तारीख ले लो, 30 तारीख को रात को अचानक मेरे घर में रेड हो जाती है पुलिस की। 2 डाले आते हैं, 4-5 बंदे आते हैं, जो आते ही उन्होंने मुझे, मेरे साथ 3 भाई थे घर में, तीनों भाइयों को उठाकर ले गए। हम उनसे पूछते रहे कि भाई हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही क्या हुआ है। तो वो कह रहे जी गाड़ी का मसला है, ये गाड़ी आपकी है। उन्होंने पहले आके पूछा, मैंने कहा जी गाड़ी तो मेरी है, बाहर खड़ी थी दरवाजे पे। तो मैंने कहा जी गाड़ी तो मेरी है। तो उन्होंने कोई बात नहीं की, हमें उठा के ले गए। मैं इसमें उनकी गलती नहीं कर रहा, उन्होंने अपनी ड्यूटी की है पुलिस वालों ने, ठीक है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको कि उन्होंने अपनी ड्यूटी खूबी से निभाई है। लेकिन जो मैंने गलती की है ना, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब हम चारों भाइयों को उठा के दूसरे शहर ले गए, मतलब एक शहर से दूसरे शहर में आए हैं, रेट मारी है और हमें उठा के ले गए। तो हम पूरे रास्ते यही पूछते रहे कि यार हमारा गुनाह क्या है, हमारी गलती क्या है, कार का क्या मसला है, हमें कुछ तो बताएं। लेकिन हमें उन्होंने यहाँ कुछ भी नहीं बताया, ना रास्ते में कुछ बताया। उन्होंने कहा जी सब पता चल जाएगा। अब हम तो बहुत परेशान थे। मैंने कहा यार गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास पूरे हैं, फाइल, बुक, हर चीज़ पूरी थी। फिर मैंने जिस बंदे से ली है उसका स्टाम्प भी मेरे पास पड़ा है, ठीक है, हर चीज़ तो पड़ी है मेरे पास। अगर गाड़ी चोरी की है तो यार ये तो मसला नहीं हो सकता, क्योंकि गाड़ी चोरी की तो नहीं है, ये तो कन्फर्म है। हम आपस में भाई ये डिस्कस कर रहे थे कि आखिर मसला क्या हुआ है यार गाड़ी का, मतलब कि गाड़ी चोरी की भी नहीं है, तो फिर ये क्या मसला है, क्या माजरा है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। रात हम वहीं रहे थाने में, दूसरे शहर ले गए हमें। तो सुबह के टाइम फिर जाके वो, मतलब कि जो अफसर है वो आता है शाम के टाइम, ठीक है। सारा दिन भी हम वहाँ इंतज़ार करते रहे कि यार अफसर आए, हम उनसे पूछें आखिर मसला क्या है। ये हमें दूसरे शहर लेके गए हैं, वहाँ एक अनजान शहर का भी हमें तब पता चला जब हम वहाँ पहुँचे। पूरे रास्ते में हमें शहर का भी नहीं पता कि कहाँ लेके जा रहे हैं। तो वहाँ जाने के बाद हमें पता चला, जब वो फिर शाम को अफसर आया तो उन्होंने सारा डिस्कस किया। तो उन्होंने देखा कि जो मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी किसी ने यूज़ की है और कोई वारदात की है, ठीक है। उनके शहर में, जिस शहर में मुझे लेके गए हैं, जिस शहर से पुलिस आई है, वहाँ वारदात हुई है और वो हमें वहाँ लेके गए हैं। तो उन्होंने कहा जी आपकी गाड़ी इस्तेमाल हुई है वारदात में। मैंने कहा सर ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा जी गाड़ी आपने किसी को दी हो। मैंने कहा किसी को नहीं दी। उन्होंने कहा जी किसी दूसरे शहर में आपकी गाड़ी गई हो। मैंने कहा सर मोहल्ले से बाहर नहीं गई, अभी तो मैं उस पर हाथ सीधा कर रहा हूँ। तो गाड़ी तो मेरे मोहल्ले से बाहर नहीं गई, तो शहर से बाहर कैसे चली गई गाड़ी, तो ये तो हो नहीं सकता। उसने कहा किसी को रेंट पे दी हो। मैंने कहा जी बिल्कुल रेंट पे भी नहीं दी, ना किसी को चलाने के लिए दी है। गाड़ी मेरे दरवाजे पे ही खड़ी रही है या मैंने चलाई है गलियों में, ठीक है, अपना हाथ सीधा करने के लिए। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि देखो यार हमारी कोई आपसे दुश्मनी तो है नहीं, ना कोई ऐसा सिस्टम है, लेकिन आपकी गाड़ी इस्तेमाल हुई है वारदात में। तो हमने कहा कि सर कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने हमें फुटेज दिखाई गाड़ी की। तो हमने उनके कहा कि सर आप ये ऐसा करें, ये गाड़ी में और मेरी गाड़ी में फ़र्क है। फिर उन्होंने भी उससे पहले सारी तस्दीक कर ली थी। ये मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सारा काम मेरिट पे किया। उन्होंने कहा जी हम नहीं चाहते कोई बेगुनाह इस काम में फंसे। तो उन्होंने पूरी गाड़ी की तस्दीक कर ली थी, मेरी गाड़ी में और उस गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरी गाड़ी में थी उस गाड़ी में नहीं थी। तो ये चीज़ें उन्होंने पहले ही तस्दीक कर ली थी।
तो उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि यार हमने वेरीफाई कर लिया है, गाड़ी आपकी नहीं है, लेकिन नंबर प्लेट आपकी इस्तेमाल हुई है गाड़ी की। अब देखिए, जिसने इस्तेमाल की है ना, उसने क्या किया है कि गाड़ी की सेम मेरी गाड़ी का कलर, सेम मॉडल और नंबर प्लेट भी मेरी गाड़ी की उसने कॉपी की। अब गलती क्या हुई, मैं अब वो आप लोगों को बताऊं। अब जिस बंदे से मैंने गाड़ी ली ना, उसने जो ऐड लगाया हुआ था वो नंबर प्लेट के साथ ही गाड़ी की तस्वीरें ली हुई थी और ऐड लगा दिया था। और जब मैंने बेचने के लिए लगाया ना ऐड, तो मैंने भी वही उसी की तस्वीरें लगा दी। अब उसमें नंबर प्लेट वाज़े शो हो रही थी। अब वल्लाहु आलम, जब उस बंदे ने ऐड लगाया है तब से वो उन्होंने कॉपी की है नंबर प्लेट, या मेरे ऐड लगाने के बाद उन्होंने नंबर प्लेट कॉपी की है, लेकिन नंबर प्लेट मेरी कॉपी हुई है। लेकिन इस चीज़ का उनको पता चल गया था, उन्होंने सारा काम मेरिट पे किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई आंच तक नहीं आने दी, उन्होंने खराश तक नहीं दी, कोई वो नहीं किया, और हमें बाइज़्ज़त के साथ हमें उन्होंने छोड़ा। उन्होंने कहा जी आप जा सकते हो, लेकिन आपकी गाड़ी की जो है नंबर प्लेट इस्तेमाल हुई है। हमने सारा तस्दीक किया। उन्होंने तस्दीक कैसे किया, एक तो कुछ चीज़ें मेरी गाड़ी में थी जो उसमें नहीं थी। फिर जिससे मैंने गाड़ी ली थी उसको इन्होंने कॉल की, उनसे पूछा कि भाई जब आपसे इन्होंने गाड़ी ली, क्या ये चीज़ें पहले की थी या बाद में इसने लगाई हैं? तो उन्होंने कहा नहीं ये पहले की लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर CCTVs देखे हमारे, जहाँ गली में खड़ी है, उस डेट उस टाइम का जब उन्होंने निकाली CCTV, तो जहाँ जब उस शहर में ये काम हो रहा था तो तब मेरी गाड़ी मेरे दरवाजे पे खड़ी थी। ये सारी चीज़ें उन्होंने तस्दीक करने के बाद हमें कहा कि आप जा सकते हो। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि यार जब भी आप अपना ऐड लगाओ OLX पर, फेसबुक पर या पाकव्हील पर, कहीं भी ऑनलाइन सेल कर रहे हो गाड़ी, तो यार नंबर प्लेट हाइड कर दिया करो, नंबर प्लेट शो ना किया करो, वरना आप भी किसी ऐसी मुसीबत में फंस सकते हो। जो चीज़ मेरे पे गुजरी, अब देखें एक इज़्ज़तदार बंदे हम, और अचानक से पुलिस घर में आ जाए। हमारे तो घर में एक मतलब अजीब सा जैसे क़यामत सी टूट पड़ी। अचानक रात को रेड लगी है, तो हम तो बहुत घबरा गए। घर वाले सारे घबराए हुए थे कि यार ये हुआ क्या है, आखिर ये क्या हुआ है, क्या माजरा है। लेकिन हमें तो पता नहीं था। तो एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी मुसीबत, क्योंकि जो कहते हैं ना बुरा वक्त बता के नहीं आता, तो ये वही काम हुआ। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि यार जब भी आप गाड़ी का ऐड लगाते हो ना, तो इस चीज़ का ख्याल किया करो कि नंबर प्लेट हाइड कर दिया करो। नंबर प्लेट आपकी कोई भी इस तरह कम नस्ल इंसान होते हैं इस तरह के, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलती हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है यार। इसको शेयर करने से ना लोग दूसरों की हेल्प होगी। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपने। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।